शुरू से ही इंसान तारों को देखता आया है। हम सोचते रहे हैं कि इस ब्रह्मांड में हमारी जगह क्या है। पुराने जमाने के लोग तारों के समूहों के बारे में कहानियां सुनाते थे। वो तारों का इस्तेमाल रास्ता ढूंढने और समय का पता लगाने के लिए करते थे। रात का आसमान हमेशा से हमें हैरान करता आया है। ये हमें ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। तारे बहुत दूर लगते थे, फिर भी इंसानों ने उन तक पहुंचने का सपना देखा। हमने ग्रहों की गति में जवाब ढूंढे, हमने चांद के चक्रों का अध्ययन किया। ज्ञान की यह प्यास इंसान होने का एक बुनियादी हिस्सा है। यह हमें अपने आसपास की दुनिया को जानने और समझने के लिए प्रेरित करती है। 20वीं सदी में अंतरिक्ष यात्रा का सपना हकीकत में बदल गया। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने कमाल की खोजें की। उन्होंने शक्तिशाली रॉकेट बनाए। ये रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बच सकते थे। अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हो गई। 1957 में सोवियत संघ ने स्पुतनिक लॉन्च किया। यह पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला कृत्रिम उपग्रह था। इस घटना ने दुनिया को चौंका दिया। इसने हर जगह लोगों की कल्पना को जगा दिया। अंतरिक्ष की दौड़ शुरू हो चुकी थी। अमेरिका ने स्पुतनिक को प्रोजेक्ट अपोलो के साथ जवाब दिया। लक्ष्य था इंसानों को चांद पर उतारना। दुनिया ने हैरानी से देखा जैसे नासा ने प्रगति की। अंतरिक्ष यात्रियों ने पृथ्वी की परिक्रमा की। वे अंतरिक्ष में चले। हर मिशन हमें चांद के करीब लाया। 1969 में अपोलो 11 ने असंभव को संभव कर दिखाया। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर चलने वाले पहले इंसान बने। उनके शब्द इतिहास में गूंज गए। That's one small step for man, one giant leap for mankind. चांद पर उतरना मानवीय प्रतिभा और साहस की जीत थी। चांद पर उतरने के बाद अंतरिक्ष अन्वेषण जारी रहा। हमने अंतरिक्ष स्टेशन बनाए। ये परिक्रमा करने वाली प्रयोगशालाएं अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में रहने और काम करने की अनुमति देती हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS अंतरराष्ट्रीय सहयोग का प्रतीक है। दुनिया भर के अंतरिक्ष यात्री ISS पर प्रयोग करते हैं। वे मानव शरीर पर माइक्रोग्रेविटी के प्रभावों का अध्ययन करते हैं। वे हमारे आसपास के ब्रह्मांड के बारे में सीखते हैं। ISS एक शुरुआत है। यह हमें चांद, मंगल और उससे आगे के लंबे मिशनों के लिए तैयार करता है। भाग 5 रोबोटिक एक्सप्लोरर्स, हमारे सौर मंडल के रहस्यों का खुलासा। हम दूर के ग्रहों पर रोबोटिक एक्सप्लोरर्स भी भेजते हैं। इन अंतरिक्ष यानों ने अविश्वसनीय तस्वीरें और डेटा भेजा है। उन्होंने हमारे सौर मंडल की सुंदरता और विविधता का खुलासा किया है। मंगल ग्रह पर रोवर्स विशेष रूप से आकर्षक हैं। ये रोबोटिक एक्सप्लोरर्स दूसरी दुनिया में हमारी आंखें और कान हैं। वे हमें बुनियादी सवालों के जवाब देने में मदद कर रहे हैं। क्या पृथ्वी के अलावा कहीं जीवन है? हमारे सौर मंडल की उत्पत्ति क्या है? रोबोटिक एक्सप्लोरेशन भविष्य के मानव मिशनों का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। भाग 6 लाल ग्रह बुला रहा है, मंगल ग्रह पर बसने का सपना। मंगल ने हमेशा हमारी कल्पना को मोहित किया है। यह हमारे सौर मंडल में सबसे अधिक पृथ्वी जैसा ग्रह है। इंसानों को मंगल ग्रह पर भेजने का सपना और अधिक यथार्थवादी होता जा रहा है। अंतरिक्ष एजेंसियां और निजी कंपनियां तकनीक विकसित कर रही हैं। मंगल ग्रह पर बसने के लिए हमें कई चुनौतियों से पार पाना होगा। इसके लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग और मानवीय प्रतिभा की आवश्यकता होगी। लेकिन इसके फायदे बहुत ज्यादा हैं। किसी अन्य ग्रह पर मानव उपस्थिति स्थापित करना मानव इतिहास में एक निर्णायक क्षण होगा। भाग 7 क्षितिज के पार इंटरस्टेलर यात्रा और जीवन की खोज। अंतरिक्ष की विशालता विनम्र और प्रेरणादायक दोनों है। क्या हम ब्रह्मांड में अकेले हैं? अलौकिक जीवन की खोज सबसे गहन वैज्ञानिक खोजों में से एक है। हम अन्य ग्रहों पर जीवन के संकेतों की खोज के लिए दूरबीनों का उपयोग कर रहे हैं। इंटरस्टेलर यात्रा, जबकि अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है, अब विज्ञान कथा के दायरे में नहीं है। वैज्ञानिक फ्यूजन प्रोपल्शन जैसी अवधारणाओं की खोज कर रहे हैं। ये प्रौद्योगिकियां एक दिन हमें सितारों तक पहुंचने में सक्षम बना सकती हैं। भाग 8 खोज की अदम्य भावना, अन्वेषण का आह्वान। अंतरिक्ष अन्वेषण मानव भावना का प्रमाण है। यह ज्ञान की सीमाओं को आगे बढ़ाने के बारे में है। यह चुनौतियों का सामना करने और उन पर काबू पाने के बारे में है। हम इसलिए खोज करते हैं
क्योंकि ऐसा करना हमारे स्वभाव में है। हमें अगली पीढ़ी के खोजकर्ताओं, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित करने की आवश्यकता है। अंतरिक्ष अन्वेषण का भविष्य इसी पर निर्भर करता है। हमें शिक्षा और अनुसंधान में निवेश करना जारी रखना चाहिए। हमें अपने आश्चर्य की भावना कभी नहीं खोनी चाहिए। भाग 9। ऊपर देखते रहे। ब्रह्मांड खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। ब्रह्मांड रहस्यों से भरा है, जो उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने अभी केवल सतह को खरोंचना शुरू किया है। अंतरिक्ष अन्वेषण खोज की यात्रा है। यह एक ऐसी यात्रा है जिस पर हम सब एक साथ हैं। इसलिए अगली बार जब आप तारों को देखें तो याद रखें कि आप अपने से कहीं बड़ी किसी चीज का हिस्सा हैं। आप एक ऐसी प्रजाति का हिस्सा हैं जिसने ब्रह्मांड तक पहुंचने का सपना देखा था। कभी भी खोज करना बंद न करें, कभी भी सवाल करना बंद न करें और कभी भी ऊपर देखना बंद न करें।